नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू ने जन्मदिन पर काटा 77 पाउंड का केक, राबड़ी आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। लालू के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी कार्यालय में 77 पाउंड का केक लेकर राबड़ी आवास राजद कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपने 77वें जन्मदिन पर 77 पाउंड का केक काटा और कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से केक खिलाया है। एक कार्यकर्ता तो 77 किलो का लड्डू लेकर राबड़ी आवास पहुंच गया, जो चर्चा का विषय बन गया है। जो वास्तविक सेवक है उसमें अहंकार नहीं आता, मोहन भागवत बोले। चुनाव में मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया, बयान से मचेगा घमासान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत स्वयं सेवकों के लिए आयोजित एक ट्रेनिंग कैंप में समापन के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवा कहा जा सकता है, वह मर्यादा में रहकर चलता है। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, जिसमें यह अहंकार नहीं आता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। वही सेवक कहलाने का अधिकार भी रखता है। मोहन भागवत के बयान का तेजस्वी ने किया समर्थन, बोले मणिपुर हो या कोई और मुद्दा, पीएम तो हमेशा मौन ही रहे। मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं। केवल मणिपुर की घटना पर ही नहीं, बल्कि किसानों पर भी जब हमला किया गया, महिला पहलवानों का शोषण हुआ या बेंगलुरु में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हुआ, ऐसे वक्त में भी प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत ने ठीक कहा है, लेकिन देर से बोले हैं। अचानक उपेंद्र कुशवाहा के बदले बोल, लालू को बताया सामाजिक न्याय का बड़ा योद्धा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का मंगलवार को 77वां जन्मदिन था। बिहार के कई नेताओं ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाई देने वालों में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। चुनाव के दौरान कुशवाहा ने कहा था कि लालू यादव पहले भी उनकी राह में कांटे बोते रहे हैं। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज होने पर भड़के पप्पू यादव, बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करा लो, जो दोषी हो उसे फांसी दे दो। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने के महज 6 दिन बाद ही 1 करोड़ के रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एक फर्नीचर कारोबारी ने पप्पू यादव और उनके करीबी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। रंगदारी का केस दर्ज होने के बाद पप्पू यादव भड़क गए और कहा है कि साजिश के पीछे जो लोग हैं, हम उन्हें बेनकाब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसे फांसी की सजा दी जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिप्लोमा टेक्नीशियन पदों पर 20 जून तक आवेदन का मौका, एग्जाम 7 जून को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिप्लोमा टेक्नीशियन के 116 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के साथ इस पेज पर दिए लिंक से भरा जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है india.co.in पर जाकर आप भर सकते हैं। मंगलवार को जारी हुआ संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की अधिसूचना, 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में सरकारी नौकरी के इच्छुक स्नातक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी के हजारों रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक सीजीएल परीक्षा अधिसूचना आयोग द्वारा कल यानी मंगलवार 11 जून 2024 को जारी कर दी गई है और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ईएसआईसी में प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट व अन्य पद रिक्त, इन डेट्स में होंगे वॉक इन इंटरव्यू। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की ओर से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर राजस्थान में टीचिंग फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट, सुपर स्पेशलिस्ट सहित अन्य रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन सभी पदों पर उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे निर्धारित तिथि और पते पर उपस्थित होकर इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
भेल हरिद्वार में ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर जल्द कर ले आवेदन, 14 जून को बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल हरिद्वार की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं या ITI उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2024 निर्धारित की गई है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन के लिए hwr.bhel.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ओडिशा में बीजेपी की सरकार, 2 डिप्टी सीएम के साथ मोहन मांझी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी होंगे। राजनाथ सिंह ने इस पर मुहर लगा दी है। ओडिशा के 2 डिप्टी सीएम केवी सिंह देव और प्रावती परिदा के साथ मोहन मांझी 12 जून यानी आज शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि 53 वर्षीय मोहन मांझी आदिवासी समुदाय से आते हैं। क्यूझर विधानसभा सीट से वो 4 बार विधायक बन चुके हैं। भाजपा ने बीजेडी के नवीन पटनायक सरकार को 2.5 दशक बाद सत्ता से बेदखल किया है। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद को दी जन्मदिन की बधाई। आरजेडी सुप्रीमो को बताया न्याय और एकता का प्रतीक। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनके 77वें जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि न्याय और एकता के प्रतीक, गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए संघर्षशील राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनके 77वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य से नवाजे। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश हुई तेज। रेस में कई नाम शामिल। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। यही वजह है कि नड्डा को मोदी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी की कमान अब किसी नए नेता के हाथों में सौंपी जाएगी। पहले दिन से एक्शन मोड में नजर आए मोदी के मंत्री। चार्ज लेकर तुरंत काम पर लगने का था निर्देश। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के बीच सोमवार को उनके मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने पीएमओ जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रियों को चार्ज लेकर तुरंत काम में लग जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में मंगलवार से नरेंद्र मोदी के सभी 71 मंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। नई सरकार में मंत्री बने सांसदों में से अधिकतर सुबह 9 बजे पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रालय जाकर अपना कामकाज संभाल लिया। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दिखा जानवर, तेंदुआ नहीं था। दिल्ली पुलिस ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई। शपथ ग्रहण के दौरान मीडिया के कैमरे में एक जानवर की तस्वीर कैद हो गई थी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा थी कि जो जानवर दिख रहा है वो तेंदुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद इसकी सच्चाई का पता लगाने में दिल्ली पुलिस जुट गई। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसे लोग तेंदुआ बता रहे थे वे कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक घरेलू बिल्ली थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान कहीं कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, इसे बेवजह तुल दिया जा रहा है। बिहार के 8 मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाने पर बोले तेजस्वी यादव, इन सभी को मोदी जी ने झुनझुना थमा दिया। दिल्ली से पटना पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको निष्पक्ष रहकर जांच करना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि इस बार का विपक्ष बहुत ही मजबूत है। इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है। मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के 8 मंत्रियों के बीच भी मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। बिहार के 4 केंद्रीय मंत्रियों और 4 केंद्रीय राज्य मंत्री को मंत्रालय दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन सभी को झुनझुना थमा दिया गया है। मंत्रालय बंटवारे को लेकर झुनझुना कहने पर मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा, खुद सोने के चम्मच और राजनीतिक विरासत लेकर हुए पैदा। श्रवण कुमार ने मंत्रालयों के बंटवारे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो सोने के चम्मच और राजनीति विरासत लेकर पैदा हुए तो डिप्टी सीएम की कुर्सी और 6 विभाग की कुर्सी मिली, उन्हें मंत्रियों के विभाग की जानकारी कहां से होगी। इसलिए ऐसे लोगों के लिए यह झुनझुना हो सकता है, पर हम लोगों के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल का बंटवारा कभी झुनझुना नहीं हो सकता। बिहार में भीषण गर्मी से त्राहिमाम, 14 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। कैसा है आपका शहर का हाल?
बिहार में भीषण गर्मी के कारण त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उमस भरी गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत राज्य के 14 जिलों में गर्मी के रेड अलर्ट जबकि 5 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जून तक दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में लू चलने की संभावना है। बिहार के सभी स्कूल 15 जून तक बंद। स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी। भीषण गर्मी को लेकर सरकार का फैसला। बिहार में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को आगामी 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। के पाठक के विदाई के बाद शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है। भागलपुर में हथियार से लैस बालू माफिया को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। अस्पताल में चल रहा है इलाज। भागलपुर में ग्रामीणों ने बालू माफिया को दौड़ा कर उसकी पिटाई कर दी है। मामला गोराडी थाना क्षेत्र के गंगटी के पास का है। विवाद में एक पक्ष सुशांत कुमार सिंह ने पंकज यादव के अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस को बुलवाकर पकड़वा दिया था। फिर पंकज यादव अपने 3 साथियों के साथ सुशांत कुमार सिंह को मारने के लिए घर से ही पीछा कर रहा था कि तभी ग्रामीणों ने पंकज यादव को हथियार के साथ पकड़ लिया और चारों तरफ से घेर लिया और दौड़ा कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। 2 बदमाश वहीं मौके से फरार भी हो गए। रेलवे ट्रैक पर बम की सूचना। हावड़ा नई दिल्ली रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप। गया कोडरमा रेलखंड के बीच रेलवे ट्रैक पर बम रखे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। इसे हावड़ा नई दिल्ली रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। बता दें कि नाथगंज और बसकटवा हॉल्ट के बीच रेलवे ट्रैक पर बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे हाई अलर्ट पर आ गई है और अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। बम निरोधक दस्ता ने रेलवे ट्रैक की सघन जाँच की पर बम नहीं मिल पाया है। लू लगने से 9वीं कक्षा के छात्र की मौत। सोमवार को गया था स्कूल, लौटने के दौरान बिगड़ी तबीयत। लू लगने से 9वीं कक्षा के छात्र की मौत इलाज के दौरान हो गई। छात्र बीते सोमवार को स्कूल से घर लौट रहा था कि तभी कुछ ही दूरी पर धूप लगने से मूर्छित होकर सड़क किनारे गिर गया था और बेहोश हो गया। लेकिन घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत परिजनों को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया उसे, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया था। दिल्ली हावड़ा के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बिहार में शुरू होगा जमीन का अधिग्रहण। बिहार से दिल्ली और बंगाल जाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब पटना से दिल्ली जाने में आपको 17 घंटे की जगह केवल 3 घंटे लगेंगे। दरअसल अहमदाबाद मुंबई रूट के बाद दिल्ली हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली हावड़ा रूट पर यह ट्रेन बक्सर, पटना और गया होकर गुजरेगी। वहीं बुलेट ट्रेन के लिए बिहार में एलिवेटेड ट्रैक निर्माण का रूट तय हो गया है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। मुजफ्फरपुर में हथियार से लैस आधा दर्जन अपराधियों ने की बैंक लूटने की कोशिश। इलाके में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हथियार से लैस होकर आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने बैंक कर्मी को बंधक बनाकर बैंक लूटने का प्रयास किया है। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी की है, जहां मंगलवार को अहले सुबह आधा दर्जन अपराध कर्मी हथियार से लैस गन पॉइंट पर कैश रूम की चाबी मांगने लगे। गनीमत यह रही कि उस समय बैंक मैनेजर ब्रांच में नहीं पहुंचे थे, जिस कारण अपराधी बड़े लूटकांड को अंजाम नहीं दे पाए और ब्रांच में बैठे एक ग्राहक से 4000 लूट कर वहां से फरार हो गए। पैर पूजा करने के बाद भी बिहार के साथ हुआ छलावा। राजद एमएलसी ने नीतीश कुमार पर किया तंज। केंद्र की सरकार बनाने में जदयू की अहम भूमिका है, लेकिन इसके बाद भी जदयू से सिर्फ 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इन्हें भी कोई बड़ा विभाग नहीं दिया गया है, जबकि शपथ ग्रहण से पहले पार्टी की तरफ रेलवे और कृषि विभाग मिलने की बात कही जा रही थी। राजद एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़ी टिप्पणी कर दी है। बता दें कि सुनील सिंह ने मंत्रालय के बंटवारे को बिहार के साथ छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने पैर पूजा भी की थी, फिर भी बिहार को अहम मंत्रालय नहीं मिले। बिहार में बालू माफिया के हौसले बुलंद। बक्सर में खनन पदाधिकारी पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में चल रहा है इलाज।
जिले के मुसफ्फल थाना क्षेत्र के महदह गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने गए खनन पदाधिकारी पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना मंगलवार सुबह की है, जहां हमले में खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए बक्सर के सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर अवस्था में उनका इलाज कराया जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।